गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स। मैं अपने इस महाविद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी जो भारतीय राज्य व्यवस्था बुक है इंडियन पॉलिटी, इसमें हम इस विधि निर्माण जो संसद में कानून है वो किस प्रकार संसद कानून का निर्माण करती है या विधि का निर्माण करती है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम विधि निर्माण में जो बजट लोकप्रिय शब्द है, परंतु संविधान में इस बात का ध्यान रखना, संविधान में बजट जो शब्द है इसका कहीं पर भी उपयोग नहीं किया गया है। उसकी जगह क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में। तो ध्यान रखना है, बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 112 में, इस बात का ध्यान रखना है। वार्षिक वित्तीय विवरण को लोकप्रिय शब्दों में, जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण है इसको लोकप्रिय शब्दों में क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 112 में है। अब बजट पारित करने के या वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसको पारित करने के निम्नलिखित क्रम है। सबसे पहले बजट है या जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये कहाँ प्रस्तुत होगा, लोकसभा में। उसके बाद में इस पर क्या होगी, सामान्य चर्चा होगी। उसके बाद में क्या होगी, लेखानुदान की मांग होगी। लेखानुदान का मतलब क्या होता है, जैसे बजट पारित होने में 2 महीने लगता है तो उस समय जो भी योजनाएं चल रही है उनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रुपए की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए पहले पैसा निकालना, इसे क्या कहते हैं, लेखानुदान कहते हैं। उसके बाद में इस पर विस्तृत चर्चा होती है। उसके बाद में सरकार द्वारा अनुदान की मांग की जाती है। कटौती प्रस्ताव आता है विपक्ष के द्वारा, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। इतने क्रमों से ये वार्षिक जो वित्तीय विवरण है ये गुजरता है इन विभिन्न चरणों से। अब बजट प्रस्तुत करने के पश्चात संसद में इस पर, बजट को प्रस्तुत करने के बाद में संसद है, इसमें इस पर क्या होती है, विस्तृत चर्चा होती है। संसद में विस्तृत चर्चा होती है, परंतु बजट पारित कराने में लगभग कितने महीने का समय लग जाता है, 2 महीने का समय है वो इस वार्षिक वित्तीय विवरण को पारित करने में लग जाता है। इसलिए सरकार लेखानुदान के माध्यम से संसद में 2 महीने की अवधि के लिए पैसा खर्च करने की अनुमति लेती है। 2 महीने बस। लेखानुदान का मतलब यही होता है कि जितना समय या 2 महीने बजट को पारित करने में लगते हैं तो उस समय के लिए सरकार को विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए जिस रुपये की जरूरत होती है और उस पैसों की जो मांग करती है वही क्या होता है, लेखानुदान होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए सरकार लेखानुदान के माध्यम से संसद से 2 महीने की अवधि के लिए पैसा खर्च करने की अनुमति लेती है, जिस पर संसद बिना चर्चा के ही सरकार को क्या करती है, इस पर लेखानुदान पर जो संसद है वो चर्चा नहीं करती है और सरकार को क्या देती है, पैसा दे देती है। बजट प्रस्तुत करने के बाद सरकार के प्रत्येक विभाग अपने अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा सरकार के विभिन्न विभाग अपने खर्च के लिए लोकसभा से पैसे की मांग करते हैं, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती है। लेकिन मतदान सिर्फ कहाँ होता है, मतदान सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, लोकसभा में ही होता है लेखानुदान का। इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन मतदान केवल लोकसभा में होता है। ये उल्लेखनीय है कि वे खर्चे जो भारत की संचित निधि पर पारित होते हैं, उन पर जो खर्चे हैं भारत की, जो मैंने आपको कल बताया था संचित निधि, जो संविधान के अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 266 में है, उस पर क्या होता है, जो संचित निधि पर जो पारित होते हैं उन पर बहस तो हो सकती है परंतु मतदान नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। संचित निधि पर जो खर्चे पारित होते हैं उन पर बहस तो हो सकती है पर क्या नहीं होता है, मतदान नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा है कटौती प्रस्ताव। हमने अगला चरण पढ़ा था कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव में क्या है, कटौती प्रस्ताव केवल और कटौती प्रस्ताव है, इसको अविश्वास प्रस्ताव भी कह सकते हैं। हमने जब पढ़ा था विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, तो कटौती प्रस्ताव को क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता ही है, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में किया जाएगा। तो ध्यान रखना, कटौती प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए संसद खर्चों में क्या रखती है, कार्यपालिका होती है या सरकार होती है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए संसद क्या करती है, कटौती प्रस्ताव है वो पेश करती है। कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए संसद खर्चों में कटौती करने की, संसद के पास खर्चों में क्या होती है, कटौती करने की शक्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित, अब कटौती प्रस्ताव है, इसके लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव है। इसमें 3 प्रकार की कटौती होती है। पहली होती है नीतिगत कटौती,
इसमें कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। पहली होती है नीतिगत कटौती, और नीतिगत कटौती में क्या होता है, यदि लोकसभा संपूर्ण खर्च को सीमित करके 1 रुपया कर दे, यदि लोकसभा संपूर्ण खर्च को है वो सीमित करते हुए कितना कर दे, सिर्फ 1 रुपया कर दे, कितना कर दे, सिर्फ 1 रुपया कर दे। यदि लोकसभा संपूर्ण खर्च को सीमित करके 1 रुपया कर दे, तब इसे सरकारी नीति का क्या कहा जाएगा, इसको विरोध कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, नीतिगत कटौती। अगर संसद समस्त खर्चे को सीमित करते हुए कितना कर दे, 1 रुपया कर दे, तो इसे क्या कहा जाएगा, सरकारी कटौती कहा जाएगा। और ये एक प्रकार से सरकार के विरुद्ध, और ये एक प्रकार से यही अविश्वास प्रस्ताव है। ये नीतिगत कटौती है जिसको सीमित करके 1 रुपया कर दिया जाता है, यही क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है। और अगर ये पारित हो जाता है तो फिर सरकार क्या हो जाएगी, सरकार है वो बर्खास्त हो जाएगी। दूसरा है मितव्ययी कटौती, दूसरा जो रूप है वो है मितव्ययी कटौती। मितव्ययी कटौती में क्या है, यदि सरकार के खर्च में लोकसभा कुछ राशि की कटौती कर दे, इसमें लोकसभा है वो कुछ राशि की क्या कर दे, कटौती कर दे, या मान लो 1 रुपये की कटौती कर दे, कुछ राशि की, या मान लो 1 रुपये की कटौती कर दे, तो ये कटौती क्या कहलाती है, ये मितव्ययिता कटौती। मितव्ययी का मतलब क्या, कम खर्च करना। तो इसमें क्या करना, कुछ राशि का है उसे कटौती करना, तो इसे क्या कहेंगे, मितव्ययी कटौती कहेंगे। तीसरी है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती है, इसमें जब व्यय से सांकेतिक रूप में लोकसभा द्वारा 100 रुपये की, इसमें क्या जो भी व्यय है या जो भी खर्च है उसमें लोकसभा द्वारा कितने रुपए, 100 रुपये की कटौती कर दी जाए, व्यय 100 रुपये की क्या कर दी जाए, कटौती कर दी जाए, तो ये क्या कहलाती है, ये सांकेतिक कटौती कहलाती है। तो ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का, नीतिगत कटौती, इसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। ये सीमित करके सरकारें कितने कर देते हैं, 1 रुपया कर देते हैं। दूसरा मितव्ययी कटौती, इसमें कुछ राशि कम करते हैं। और तीसरी सांकेतिक कटौती, इसमें क्या है, संकेत के रूप में क्या करते हैं, कटौती करते हैं। अब है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक है वो क्या है, तो देखो विनियोग विधेयक है वो है, विनियोग विधेयक अनुदान की मांग पारित होने के बाद सरकार विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती है। अनुदान की मांग है वो, अगर सरकार ने अनुदान की मांग है वो अगर पारित हो गई तो उसके बाद में क्या करेगी सरकार, जो विनियोग विधेयक है वो प्रस्तुत करती है, जिसके द्वारा सरकार लोकसभा से भारत की जो संचित निधि है उससे पैसा निकालने की, इससे क्या करती है, ये विनियोग विधेयक का मतलब यही, अनुदान की मांग अगर पारित हो गई तो भारत की जो संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत वो क्या कर लेगी, पैसा निकाल सकती है। सरकार क्या कर सकती है, अपनी योजनाओं को चलाने के लिए जब तक उसको ये बजट पारित करने में समय लगेगा तब तक ये संचित निधि से अनुच्छेद 266 के तहत क्या निकाल लेगी, पैसा निकाल लेगी। इस बात का ध्यान रखना है। विनियोग विधेयक अनुदान की मांग पारित होने के बाद सरकार विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती है, जिसके द्वारा सरकार लोकसभा से भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति प्राप्त करती है। क्योंकि जो संचित निधि है इस पर है अनुमति किसकी लेनी होती है, लोकसभा की, और जो आकस्मिक निधि होती है उस पर किसकी लेनी होती है, भारत के राष्ट्रपति की। इस बात का ध्यान रखना है। अब अगला है वित्त विधेयक है, और वित्त विधेयक में क्या है, बजट पारित करने का यही आखिरी चरण है, जिसके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार के करों के प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। ये वित्त विधेयक है, ये बजट का क्या है, आखिरी चरण है। बजट पारित करने का ये क्या है, आखिरी चरण है। और इसमें क्या करेगी ये, जिसके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार के कर है उनका प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के कर है उनका प्रस्ताव किसके समक्ष रखेगी, संसद के समक्ष, के ये कर तो बढ़ाना है, ये घटाना है, ये नया कर लगाना है, और ये जो कर लगाया है उसको क्या करना है, हटाना है। तो ये वित्त विधेयक ये क्या है, आखिरी चरण है बजट का। इस बात का ध्यान रखना है। अब अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान क्या होता है, अनुपूरक अनुदान, तो देखो अनुपूरक अनुदान है, अनुपूरक अनुदान जब किसी वित्तीय वर्ष में, जब कोई वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक,
सबसे पहले वित्तीय वर्ष, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, वित्तीय वर्ष का समय क्या होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के मध्य की जो समयावधि है उसे क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो जब किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की सेवा में निर्धारित राशि से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, जैसे अभी कोरोना बीमारी चल रही है जिसमें 1 वर्ष में इतना रुपया खर्च करना था और पैसा क्या हो गया? पूरा खर्च हो गया और ज़्यादा खर्च करना है। अब खर्च क्या करना है? ज़्यादा खर्च करना है। तो क्या करेंगे? किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए तब सरकार लोकसभा के समक्ष अनुपूरक की मांग करती है। तब सरकार कहती है भाई इस योजना में पैसा है वो इतने रुपए थे, 5,000 करोड़ थे और इसमें ये पैसे खत्म हो गए तो हमारे को क्या चाहिए? इस योजना को चलाने के लिए और पैसा चाहिए। तो ये किसके समक्ष प्रस्तुत करेगी? ये वो लोकसभा के समक्ष अनुपूरक मांग है वो प्रस्तुत करती है। उसके बाद में अतिरिक्त मांग, अतिरिक्त मांग है, इसमें क्या है? जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी नई सेवा का निर्माण किया जाए, अतिरिक्त मांग का मतलब यही है कोई नई सेवा है वो सर्जित की जाए, कोई नई योजना है उसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो अगर नई योजना लाए तो उसमें हमने क्या किया है? बजट है वो पहले हमने तैयार किया नहीं है पैसा उसके लिए, तो फिर क्या करेंगे? जिसकी कल्पना बजट के निर्माण की, इसकी जो कल्पना है वो बजट के निर्माण के समय इस नई सेवा या योजना की नहीं की गई थी और इसके लिए हमारे को क्या चाहिए? अतिरिक्त मांग चाहिए। तो ऐसे में खर्च को अतिरिक्त मांग के रूप में और इसमें भी खर्च को अतिरिक्त मांग के रूप में किसके समक्ष पेश करेंगे? लोकसभा के। तो इनका ध्यान रखना है सब बातों का। अनुपूरक अनुदान क्या होता है? अतिरिक्त मांग क्या होता है? ये तो अनुपूरक का मतलब यही है, इसे सप्लीमेंट्री, पूरक। अगर कोई योजना चल रही है, पैसे कम थे, ज़्यादा जरूरत पड़े, तब ये अतिरिक्त कोई योजना नहीं चलानी है तो बजट में वो नहीं थी तो उसके लिए, जिस प्रकार से कोरोना अकस्मात आ गया था तो उसके लिए फंड चाहिए, ये उसकी है। तो ये इनका है, विभिन्न शब्द है, इनका ध्यान रखना है। ज़्यादा की मांग, तो ज़्यादा की मांग में क्या है? जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, ज़्यादा की मांग यही है कोई सेवा है और उसमें उसके जो निर्धारित पैसे थे उससे ज़्यादा खर्च हो गए, तो फिर क्या करेगी सरकार है वो? लोकसभा में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए तो इसकी अनुमति भी लोकसभा में अगले वित्तीय वर्ष में ली जाएगी। भाई यही योजना थी, इसमें इतने रुपए खर्च होने थे पर इस योजना में इतने रुपए खर्च हो गए, इसलिए हमारे को इस योजना को चलाने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा धन चाहिए। उसके बाद में प्रत्यानुदान, प्रत्यानुदान, ये प्रत्यानुदान क्या है? प्रत्यानुदान है वो किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार की वित्तीय मांग में अचानक वृद्धि हो जाए, कोई राष्ट्रीय आपातकाल के कारण या राष्ट्रीय इमरजेंसी के कारण अगर सरकार की मांग में क्या हो जाए? अतिरिक्त वृद्धि हो जाए। यदि किसी राष्ट्रीय आपातकाल के कारण सरकार की वित्तीय मांग में अचानक वृद्धि हो जाए तथा उस खर्च का विवरण भी देना सरकार के लिए संभव न हो, उस सरकार के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ जाए, उसका वो विवरण भी सरकार देने में क्या नहीं है? संभव नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना जैसी अगर कोई महामारी आ जाए, इस प्रकार की आपात स्थिति आ जाए तो क्या हो जाता है? इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है और सरकार अचानक वृद्धि हो जाए तो उस खर्च का विवरण भी देना सरकार के लिए संभव नहीं हो, तो इसे लोकसभा के समक्ष क्या कहते हैं? प्रत्यानुदान के रूप में। तो फिर वो लोकसभा के समक्ष क्या करते हैं कि भाई ये योजना है थी, इसके लिए हमने पैसे निकाले, तो ये क्या होता है? प्रत्यानुदान होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और एक होता है अपवादानुदान। अपवादानुदान, तो ये क्या होता है? इसमें देखो, यदि किसी विशेष एवं निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार अनुदान की मांग रखती है जो कि सामान्य वर्ष में खर्च के अतिरिक्त होता है, ये विशेष अनुदान है, सामान्य जो खर्च होता है उसके अतिरिक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अपवादानुदान कहते हैं। तो ये हमने विभिन्न जो है उसके बारे में जानकारी हासिल की है। कटौती बता दी आपने, 3 प्रकार के नीतिगत, मितव्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती। विनियोग विधेयक क्या होता है? ये अनुदान की मांग पारित होने के बाद सरकार विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा लोकसभा में भारत की जो संचित निधि है उससे पैसा निकाला जाता है। वित्त विधेयक है, बजट पारित का ये आखिरी चरण है, वित्त विधेयक है ये। अनुपूरक अनुदान, जब किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए तब सरकार लोकसभा के समक्ष क्या करेगी? अनुपूरक मांग प्रस्तुत करेगी। अतिरिक्त मांग है, जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी नई सेवा का निर्माण किया जाए और बजट में उसकी क्या नहीं की गई थी? घोषणा नहीं की गई, तो ये क्या होती है? अतिरिक्त मांग होती है। उस ज़्यादा की मांग
अगर कोई वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में निर्धारित राशि से पैसा ज़्यादा खर्च हो गया तो ये क्या हो गई, अतिरिक्त मांग हो गई, नहीं ज़्यादा की मांग हो गई। प्रत्यानुदान, यदि किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार की वित्तीय मांग में क्या हो गई, अचानक वृद्धि हो जाए तो उसका विवरण देना सरकार के लिए क्या नहीं होता है, संभव नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में सरकार है वो लोकसभा के समक्ष है वो प्रत्यानुदान के रूप में क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुत करती है। अपवाद अनुदान, यदि किसी विशेष एवं निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार अनुदान की मांग रखती है जो कि सामान्य वर्ष में खर्च के अतिरिक्त होता है, इसे क्या कहते हैं, अपवाद अनुदान कहते हैं। तो हमने विभिन्न प्रकार की जो आज अनुच्छेद 112 जो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जो शब्द है इसका संविधान में क्या नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बारे में क्या की जानकारी हासिल की। तो अच्छी तरह से इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना और हमारा जो संसद अध्याय है उसका अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।